गर्मी के मौसम में जब पक्षियों की शांति की चादर छाई हुई थी, एक छोटे बच्चे की बहादुरी और तोते की दया ने एक नई कहानी की शुरुआत की। मुझे ऐसी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं कि जिनको पढ़ के अपने अंदर कुछ अच्छा बदलाव करने का मन करे। कुछ ऐसी ही कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे तो ये कहानी बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी का शीर्षक है दोस्ती का संगम। गर्मी का मौसम था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में शांति से बैठे हुए थे। आम का मौसम चल रहा था। तोते को आम बेहद पसंद थे। तोता आम की खोज में अपने घोंसले से बाहर निकल पड़ा और एक आम के पेड़ पर जा बैठा और अपनी आवाज में आम को देखकर गुनगुनाने लगा। आम के बगीचे का मालिक सो रहा था, लेकिन तोते की गुनगुनाने की आवाज से जाग गया और उसने सीधे तोते पर निशाना लगा कि उसे पत्थर मार दिया। तोते के सिर पे जैसे ही पत्थर लगा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कुछ ही पल में बेहोश होकर गिर पड़ा। ये सब चीज एक छोटा सा बच्चा दूर से बैठ के देख रहा था। वो झट से तोते के पास जाके उसे गोद में उठा लेता है और उसे घर पर लाकर पहले उसके ऊपर पानी छिड़कता है, लेकिन उसे होश नहीं आता है। फिर वो थोड़ी देर इंतजार करता है। कुछ देर बाद फिर उसके ऊपर पानी छिड़कता है। उसे होश आ जाता है, लेकिन पूरी तरह से उसे होश नहीं आता है। वो अपनी आंख बंद करके बड़बड़ाता है, पानी पानी। तो बच्चा उसे पानी पिलाता है और उसे ठीक से होश आ जाता है। तोता को जैसे ही होश आता है, वो अपने सामने उस बच्चे को देख डर जाता है और कहता है, तुम इंसान हम पक्षियों को मारते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं रुकूंगा। तब वो बच्चा कहता है, तुम बिल्कुल डरो मत। तुम्हें याद भी है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तब तोता कहता है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। मुझे आम बहुत पसंद है, इसलिए मैं आम खाने के लिए एक बगीचे में गया था। मैं आम खाने वाला ही था। तभी अचानक से मेरे सर पर किसी ने वार कर दिया। फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। तब उस छोटे से बच्चे ने कहा, अरे मेरे दोस्त, तुम्हें पता है तुम्हारे सिर पे बहुत चोट लग गई थी। मैंने तुम्हारे ऊपर 2 बार पानी छिड़का, तब तुम्हें थोड़ा बहुत होश आया। फिर तुमने बेहोशी हालत में ही पानी मांगा, तब मैंने तुम्हें चम्मच से पानी पिलाया और फिर मैंने तुम्हें आम का जूस भी पिलाया। तब कहीं जाके तुमने सही से आंखें खोली हैं। तो दोस्त, भला मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? उसके बाद से तोते और उस बच्चे की गहरी दोस्ती हो गई और उन दोनों ने दिन भर मस्ती की। फिर तोता उसके घर में ही रहने लगा। बच्चे को रात में बहुत डर लगता था, इसलिए तोता रात भर जाग के उसकी रक्षा करता था। एक दिन रात को तोते को उसके घर के पीछे से कुछ घुसुर-फुसुर की आवाज सुनाई दी। उसने झट से छत पर जाके झांक के देखा तो चोर उसके घर घुसने की प्लानिंग कर रहे थे और उनका प्लान उस बच्चे को मारने का चल रहा था। वो चोरों की प्लानिंग सुनके तुरंत बच्चे के पास आता है और बच्चे को इशारे से जगाता है और बच्चे को चोरों की सारी प्लानिंग बता के बच्चे को घर के दूसरे गेट से चुपके से निकल जाने को कहता है। और तोता बच्चे से बोलता है कि अपनी जगह पर कुछ ऐसा रख दो जिससे उन्हें लगे कि तुम अपने बिस्तर में ही सोए हो। बच्चा जल्दी से अपने बिस्तर से उठता है और अपनी जगह पर कुछ मिर्च मसालों के डिब्बे रख देता है। फिर ऊपर से चादर उड़ा देता है। फिर दूसरे गेट से बच्चा और तोता दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। चोर घर में घुसते हैं और बच्चे की चारपाई को निशाना बना के फायर करते हैं। गोली जैसे ही उन मसालों के डिब्बों पर लगती है, सारा धनिया मिर्च वगैरह हवा में उड़ने लगता है और कुछ उनकी आंखों में गिर जाता है, जिससे कुछ चोर बिलबिलाते हुए अपनी आंख धुलने के लिए पानी की तरफ भागते हैं और कुछ चोर उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इधर इस भड़बड़ाहट में मोहल्ले के लोग जाग जाते हैं और चोरों को पकड़ के उनकी खूब धुनाई करते हैं और फिर चोरों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। इससे बच्चा किडनैप होने से बच जाता है और सभी मिलके तोते और बच्चे की दोस्ती की तारीफ करते हैं। ऐसी कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि यदि एक दोस्त का बुरा टाइम आ गया तो दूसरा दोस्त उसके लिए अपनी जान देके भी उस बुरे टाइम से उसे निकाल सकता है। यानी हम दोस्त के होते बुरा टाइम आ भी नहीं सकता, और यदि आ गया तो वो तोते जैसे दोस्त के आगे टिक नहीं पाएगा।